अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम मोहम्मद अदनान है और आज हम देखने जा रहे हैं हम किस तरह TCS COD अकाउंट घर बैठे मतलब ऑनलाइन ओपन करवा सकते हैं बिना TCS ऑफिस के चक्कर काटे। और उधर जाके जलील होने से बेहतर है कि घर ही कर लो। और जब मैंने अपना अकाउंट खुलवाना था तो मैंने काफ़ी वीडियोस सर्च की थी यूट्यूब पे, लेकिन कोई भी ख़ास मतलब कंप्लीट डिटेल के साथ नहीं थी। तो मेरा मूड बना के चलो यार, कई लोगों को मेरी तरह कई परेशानियां आ रही होंगी, तो मैं ये एक कंप्लीट वीडियो बना के उनके लिए मतलब अपलोड कर देता हूँ। तो हो सकता है उनकी परेशानी हल हो जाए। और मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। मुझे तकरीबन 4 महीने हो गए हैं मेरा अकाउंट चलाते हुए COD। तो कैसा चलता है ये, क्या एक्सपीरियंस है इसका, और कितना कोई अच्छा सिस्टम है इसका, TCS वालों की डिलीवरी कैसी है, तो वो सारे मसले ही मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा। तो सबसे पहले आपने ऑनलाइन सर्च करना है TCS COD अकाउंट ओपनिंग। तो ये पहली आपको वेबसाइट मिलेगी कस्टमर account.tcscourier.com, अकाउंट ओपनिंग वाला। इसको आपने ओके कर लेना है, ठीक है, ओपन कर लेना है। जी भाई, इस तरह से आपके सामने अकाउंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। आपने बिजनेस टाइप में आना है और क्या आपका बिजनेस पहले से रजिस्टर्ड है, टैक्स पे करते हैं आप, तो नो कर देना है, ठीक है। जाहिर सी बात है, आप न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो इधर एप्लीकेशन फॉर्म आपने जो अपना मतलब अकाउंट टाइटल, जो आप अकाउंट का नाम अपनी कंपनी का नाम रखना चाहते हैं जिसकी ज़रिए आपने डिलीवरी करनी है, या जो भी आपने अपना पेज नाम रखा हुआ है जिस पे आप सेलिंग करते हैं, तो उसका नाम इधर लिख देना है, ठीक है। क्योंकि जो इस अकाउंट टाइटल का कस्टमर को जब भी वो पूछेगा किसी से या कोई कंपनी वाला पार्सल लेके जाएगा, तो उनको ये वाला नाम बताएगा कि ये, जैसे मैंने मेगा मार्ट लिख दिया ना, तो वो उनको बताएगा कि मैंने मेगा मार्ट की तरफ से आपका ये पार्सल आया है, मैं लेके आया हूँ, ठीक है। तो इधर आपने अपना ऑनर नेम जो होता है, मतलब जो आपका खुद का नाम है, वो इधर लिख देना है। इधर आपने अपना CNIC नंबर लिखना है। ये मैंने फर्जी तौर पे पहले से सारी पुर की हुई थी, तो ये मतलब जल्दी जल्दी हो जाएगा। सिटी में सिटी सेलेक्ट करना है, फिर उसकी लोकेशंस आगे आ जाएंगी, तो वो आपने फिल करनी है। इधर आपने पिकअप एड्रेस देना है, जो आपके घर का एड्रेस है कंप्लीट, ठीक है, तो वो फिल करना है। ये फिल करने लाजमी है, ठीक है। इधर आपने अपना लैंडलाइन नंबर लिखना है, ये भी मैंने फर्जी लिखा हुआ था, ठीक है। और इधर आपने अपना मोबाइल नंबर देना है, ये भी मैंने फर्जी दिया हुआ था, और ये भी फर्जी है, ठीक है। नंबर 2 आपने अपना रियल लिखनी है, ठीक है। इधर ये मैंने फर्जी अपनी ईमेल दी हुई थी। तो ये सारे आपने जब फिल कर लिए तो फिर सामने आ जाएगा सेलिंग मीडियम, मतलब किस जगह पे आप सेल कर रहे हैं। अगर आप व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, फेसबुक पे कर रहे हैं, किसी वेबसाइट है, या मतलब इंस्टाग्राम है, या कोई और है, तो उसका आपने इधर लिंक देना होता है। तो चलो मैं व्हाट्सएप पे करके, ये मैंने फर्जी नंबर डाला हुआ था, तो ये मतलब लिंक अगर आप व्हाट्सएप पे भी कर रहे हैं तो व्हाट्सएप का इस तरह लिंक दे देना है, ठीक है। और बिजनेस नाम जो है वो दोबारा लिखना है, वो ये मैंने दोबारा मेगा मार्ट मतलब लिख दिया है। इधर नेचर ऑफ बिजनेस मतलब कि रनिंग है या स्टार्टअप है, मतलब कैसा पहले से आपने स्टार्ट किया हुआ था या अभी अभी न्यू कर रहे हैं। तो अगर आपका पहले से जा रहा है तो आपने रनिंग करना है, अगर अभी अभी न्यू है तो फिर आपने ये स्टार्टअप कर देना है। इधर बिलिंग एड्रेस भी सेम वही घर का एड्रेस देना है, ठीक है, आपने कि जिधर बिल आए। तो ये फिर आ जाएगा बिजनेस मंथ इनटू बिजनेस, मतलब काम करते हुए कितना अरसा हो गया है। तो लेस देन 6 है या लेस देन 6 साल से 6 महीने से कम है, 6 महीने से ज़्यादा है, या 1 साल से ज़्यादा है, तो आपने 6 महीने से कम, अगर न्यू है तो 6 महीने से कम वाला लेस देन 6 मंथ वाला सेलेक्ट कर लेना है। और एवरेज शिपमेंट कितनी होगी, एवरेज ज़ाहिर सी बात है न्यू बिजनेस है तो वीक में 25 से बिलो कर लो बस, ठीक है, अल्लाह खैर करेगा, जितनी भी जाएंगी कोई नहीं, टेंशन नहीं होती। तो और फिर आपने अपना नाम इधर करना है। डेजिनेशन मतलब आप क्या हैं, कंपनी में आप काम करते हैं या ये आपकी खुद की कंपनी है, तो फिर आपने अपना ये ऑनर बता देना है अगर आप खुद की कंपनी बना रहे हैं तो ये फिर CNIC नंबर इधर दोबारा देना होता है। ये आपकी पर्सनल डिटेल है जिन पे आपसे वो दूसरा बात करेगा, क्या नाम है, मैनेजर का, मैनेजर आपको इस पे बात करेगा, ठीक है। ये इस तरह आपका
हो जाएगा, ठीक है। मोहम्मद अदनान, ऑनर, डेस्टिनेशन, ये वो मतलब सारा कुछ। तो इधर आपने आ जाना है प्रोडक्ट रेंज में। इसमें आपने बताना है कि आप किस तरह के प्रोडक्ट जो सप्लाई करेंगे। कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, हेल्थ फिटनेस, होम डोर, या कोई भी परफ्यूम है, कॉस्मेटिक्स है, वॉचेज़ हैं, जो भी हैं मतलब, तो वो सारा इधर कर देना है आपने। और फिर आपने ये वाले दोनों क्लिक कर देने, ठीक है। अगर कोई और इनमें से नहीं है जो आप और कुछ सेल करना चाहते हैं तो वो आप इधर लिख सकते हैं, ठीक है, कि ये भी मैं भेजना चाहता हूँ, तो इन्हें प्रोसीड कर देना है। फिर आपके सामने ये रेट आ जाएंगे। प्लीज़ सेलेक्ट एट लास्ट। अच्छा, मैंने ये नहीं अभी तक सेलेक्ट की थी, तो वो उन्होंने दोबारा बताया है कि बेटा किधर जा रहे हो, इसमें से कुछ सिलेक्ट करो। तो ये ले व्हाट्सएप मैंने कर दिया दोबारा। तो अब प्रोसीड दोबारा करते हैं। हाँ जी, अब आ गए हैं। तो ये इनके मतलब डिलीवरी चार्जेस होते हैं। आपने अगर 1 किलो से ज़्यादा भेजना है तो उसके ये डिलीवरी चार्जेस हैं। एक अपने शहर में 120 है मतलब उसके। फिर अगर आपने एक 5 मतलब आधे किलो से ज़्यादा भेजने हैं तो उसके ये हैं, और आधे किलो से कम के भी और कम भी होते हैं। तो खैर वो तो ठीक है। बाकी इधर आपने अपनी बैंक डिटेल देनी है, ठीक है। आपका बैंक अकाउंट होना लाजमी है। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो वो मुझे बता दें, मैं वो आपको वो भी बता दूंगा जो आसानी से मतलब ऑनलाइन बैंक अकाउंट बन जाए। इधर आपने अपना मतलब आई बैन नंबर देना है जो आपका बैंक का होगा। तो अब मैं इधर क्या लिखूं, चलो खैर कुछ भी लिख देते हैं, होगा तो ये गलत ही, मुझे नहीं लगता सब्जेक्ट करेंगी ये। ब्रांच नंबर 097, ये लोगों ने कर लिया है। अच्छा, अब ऐसे इसे सबमिट कर देना है। वो बैंक डिटेल आपने अपनी कंप्लीट देनी है, ठीक है। जिधर आपका मोबाइल नंबर मतलब मैंने तो आपके सामने ऐसे चवली मारी है, लेकिन आपने वो अपना कंप्लीट देना है, ठीक है। फिर आपने इधर से सबमिट कर देना है। अगले अब आगे क्या होगा वो मैं आपको बता दूँ। जी भाई, जब आप वो वाला प्रोसेस कंप्लीट करेंगे ना, ठीक है, तब आपको फ़ौरन ही ये TCS वालों की तरफ से ऐसी एक ईमेल आ जाएगी फ़ौरन आपके जो ईमेल एड्रेस दिया होगा उधर, ठीक है, कि अकाउंट ओपनिंग करने का मतलब हमें हमारे साथ चलने का शुक्रिया। तो आपने ये चीज़ें तैयार रखनी हैं। साइंड अकाउंट मतलब कि 24 घंटों के अंदर अंदर ना आपका जो जिस शहर में आप रहते हैं वहाँ का TCS जो मैनेजर होगा वो आपको कॉल करेगा, ठीक है, आपके साथ किसी भी तरह रब्ता करेगा। जो आपने नंबर दिया हुआ है ना, इस पे 2 दिनों के अंदर अंदर या 1 दिन के अंदर अंदर वो आपसे ज़रूर रब्ता कर लेगा, ठीक है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैंने जब ये किया था तो अगले दिन ही मुझे सुबह सुबह TCS के उसकी मैनेजर की कॉल आ गई, ठीक है। उसने मुझे कहा कि अपने CNIC की एक कॉपी तैयार रखो, ठीक है। और उसने मुझे 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ जो अंडरटेकिंग भेजा था। जी, उस बंदे ने मुझे ये ईमेल भेजी थी कि भाई आप अपना ये चीज़ें तैयार रखो, ठीक है। ये उसने मुझे रेट दिए थे, ठीक है, कि COD के ये वाले रेट होंगे और फ्यूल चार्जेस ये लगेंगे 16%। तो ये वो मतलब चलो खैर 150 रुपये आपका नेशनल वाइड होगा और विद इन सिटी 100 होगा और 150 होगा अगर आप मतलब जो भी आपका होगा साप्ता वो बाद में ही देखेंगे। और आपने ये CNIC कॉपी लेनी है, ठीक है, एक। और लेटर पैड, जैसे लेटर लिखते हैं हम मैनेजर को या कंपनी को, ठीक है, उसमें आपने लिखना है डियर सर, मैं ये अपना अकाउंट खुलवाना चाह रहा हूँ, मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं ये चीज़ें डिलीवर करूँगा, ठीक है। अगर कोई मसला है या आपके पास कुछ भी इनमें से नहीं है, जैसे मेरे पास ये NTN सर्टिफिकेट नहीं था तो मैंने उन्हें वो कह रहे थे कि बिजली बिल दिखा दो अपना। मैं कहा मेरे पास बिजली बिल भी नहीं है, तो वो कहते थे ये इस लेटर पैड में लिख देना। तो साथ में मैंने ये भी रिक्वेस्ट कर दी थी कि भाई मेरे पास ये वाली चीज़ नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकता। ये सिग्नेचर डेट
स्टैम्प और ये भी इसकी भी ज़रूरत नहीं है। उनको सिर्फ ईमेल आईडी देनी है, वो उनके साथ पहले ही है, ठीक है। बस एक 100 रुपये का स्टाम्प पेपर लेना है, उस पे उसने एक अंडरटेक भेजा होगा, ठीक है आपको, वो उस पर आपने प्रिंट कर देना है ना, ये वाला अंडरटेक उसने भेजा था, ठीक है। इसी तरह फिल करना है। इधर मोहम्मद आकब की जगह आपने अपना नाम लिख देना है, इधर अपने बिजनेस का नाम लिख देना है, इधर आपने अपना CNIC नंबर लिख देना है, इधर अपना एड्रेस लिख देना है, ठीक है। तो बाकी सारा कुछ वही है, आखिर में आपने अपना नाम लिख देना है बस, और कंपनी नाम। तो बस इसी को एडिट करके आपने दोबारा उसको भेज देना है। ये डॉक्स फॉर्म में है, तो आप वर्डप्रेस के साथ खोलेंगे तो इसे सेव करके इसे TCS जो आपने 100 रुपये का वो लिया हुआ है ना, मतलब स्टाम्प पेपर, इसे उसके ऊपर प्रिंट कर देना है। मुझे TCS मैनेजर तो रोज़ ही कहता था कि ठीक है आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, आपको ईमेल आ जाएगी, आपको ईमेल आ जाएगी, लेकिन ऐसे करते करते तकरीबन 2 हफ्ते उसने गुजार ही दिए थे, ठीक है। फिर मुझे ये TCS वालों की तरफ से फाइनली एक दिन ये ईमेल आ गई, ठीक है। और उसमें उन्होंने URL लिंक भी दिया हुआ था, ठीक है, और 1 टाइम पासवर्ड भी उन्होंने साथ ही दिया हुआ था। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो फिर जब आप उधर से लॉगिन करके आएंगे तो इस तरह आपके सामने डैशबोर्ड में आ जाएंगे, इधर सेटअप में आ जाएंगे, इधर वो कॉस्ट सिस्टम कैसे बनाना है, ये सारा कुछ ही फिर इनकी ये ट्यूटोरियल इधर से वीडियो देख देख के आपने बनाना है। पहले सबसे कॉस्ट सेंटर बनाना होता है, फिर सिंगल बुकिंग, बुल्क बुकिंग, कैंसलेशन और दोबारा रीप्रिंट कैसे करते हैं, ये सारे सिस्टम इधर सभी की उन्होंने डिटेल दी होती है, ठीक है। सारे ट्यूटोरियल वीडियो दी होती हैं, तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता आप सारा कुछ ही सीख जाएंगे। बाकी ये इन्होंने 2 हफ्ते लगा दिए थे, ठीक है, मुझे भी ये ईमेल भेजने में। तो मैंने वो उस वक्त तक के लिए मैंने कॉल कोरियर अकाउंट खुलवा लिया था, ठीक है। कॉल कोरियर मैं यूज़ करता रहा, लेकिन जब मेरा TCS खुल गया तो मैंने फिर TCS यूज़ करना कर दिया। बाकी शिपमेंट ये इन्होंने लिखा तो होता है कि 100 से कम हो तो अकाउंट बंद कर देंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। कभी कभार मेरी भी 100 से कम हो जाती हैं, लेकिन कोई नहीं, ऐसे बंद नहीं करते, कभी ज़्यादा भी हो जाती, कम भी हो जाती, 50 से भी कम हो जाए, कोई भी ऐसा इशू नहीं होता, ठीक है, कि बंद हो जाएगा अकाउंट आपका। तो वो टेंशन फ्री हो के आपने इसको इस्तेमाल करना है। अगर आपको कॉल कोरियर, अगर आप मतलब बड़े शहर में रहते हैं और सेम शहर में ही आपने डिलीवरी करवानी है, तो फिर कॉल कोरियर भी बेहतर रह जाएगा, क्योंकि वो आप जिस दिन रिक्वेस्ट करेंगे ना, मैनेजर उसी दिन आपसे बात कर लेगा और अगले 1 या 2 दिनों में वो आपका अकाउंट खोल देते हैं, ठीक है। और फ्लायर भी भेज देते हैं फ्लायर के, लेकिन वो पैसे लेते हैं, लेकिन TCS वालों के फ्लायर के पैसे नहीं होते। इनका मुझे कुछ समझ नहीं आई, पेमेंट से काट लेते हैं या क्या करते हैं उसका मुझे समझ नहीं आई, ठीक है। और बाकी जो बात है, TCS वालों की डिलीवरी सबसे अच्छी है, ठीक है। पेमेंट के लिहाज से अगर आप बात करें कि मतलब इनकी ये कितने डिलीवरी चार्जेस लेते हैं, तो उस हिसाब से भी सबसे सस्ता TCS है, ठीक है। और अगर आप बात कर रहे हैं कि ये ज़्यादा इलाकों में भेजना है, छोटे छोटे इलाकों में भी इनकी डिलीवरी जाती ही होती है, ठीक है। किसी इलाके में TCS ऑफिस नहीं है, फिर भी किसी न किसी दुकान पे TCS की डिलीवरी जा ही रही होती है हर इलाके में, तो ये भी ठीक है। और इनका थोड़ा सिस्टम भी अच्छा है, मतलब कॉल वगैरह की सहूलत, ये वो कस्टमर सर्विस इनकी काफ़ी अच्छी चल रही होती है, ठीक है। तो इस किस्म का किसी किस्म का कोई इशू हो तो बंदा फ़ौरन कॉल करके रब्ता कर लेता है। और पेमेंट इनका ये होता है कि 7 दिन बाद पेमेंट, मतलब 1 से 7 तारीख की जो पेमेंट है ना, वो इन्होंने भेजनी होती है 7 दिन बाद। अब मेरी 1 से 7 इस महीने की थोड़ी इनकी पता नहीं किस वजह से डिले होगी, वैसे तो 14 तारीख को मिल जाती है, ठीक है। लेकिन इस महीने की जो है वो 7 दिन बाद इन्होंने भेज देनी थी, 14 को मिल जानी थी मुझे 1 से 7 की, और 7 से 14 तारीख की जितनी पेमेंट होगी वो मुझे 21 तारीख को मिल जाएगी। तो इस तरह होता है इनका। तो इंशाल्लाह आप इसे इस्तेमाल करें। अगर TCS कोई और इसके लायक कोई सवाल है इस तरह का, मतलब कि आप कुछ और जानना चाहते हैं जो मुझसे रह गया बताने में, तो वो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको उसका उधर रिप्लाई कर दूंगा। और ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, और भी इंफॉर्मेशन आपको इंशाल्लाह मिलती रहेगी।